मुझे कोई परवाह नहीं आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, बस मुझे जीतते रहने से मतलब है। चारों तरफ धोखेबाजी है, सारे नियम खोखले हैं। तो आपका स्वागत है इस छल कपट के दौर में। अब कुछ भी सही या गलत नहीं है आज के इस युग में। मुझे कोई परवाह। अगर आप इंडिया में हो ना, पैशन वैशन का कॉन्वर्जेशन बाद में आना चाहिए। पहला कॉन्वर्जेशन आना चाहिए कि मैं कैसे 1-2 लाख रुपए महीना कमा लूं। एब्सोल्युटली। इफ़ 1-2 लाख रुपए महीने नहीं आ रहे ना, तो ये फालतू दिमाग से आइडिया भी निकाल देना चाहिए कि पैशन के पीछे भागना है, कुछ करना है, क्योंकि पैसे ही नहीं होंगे घर चलाने के, करोगे क्या? सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली एंड लिव अप टू द प्रेशर। अब इन सब के पीछे तो पैशन के पीछे भागोगे तो हो गया। बिल्कुल। अगर आप मैं ना गरीब था, बहुत ज़्यादा गरीब। मेरे पास घर नहीं था, घर था ही नहीं, अभी घर खरीदा हूँ 20-25 साल के बाद। मैं जब गरीब लोगों को देखता हूँ ना, पुल के नीचे, रेलवे स्टेशन के बाहर, दे पे कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो देखता हूँ तो पता चलता है कि ये गरीब बना कैसे। इसको आरबीआई ने गरीब बनाया है। कोई कर्म नहीं है, कोई मेहनत नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहा है। इसको आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। आप, मैं ना गरीब था, बहुत ज्यादा गरीब। लाइसेंस आ रही है। Stay down, bloody bugger! Get down, bloody wanker! लाइसेंस आ रही है मासूम शर्मा की, उसमें क्या रोल है आपका? मतलब ज़्यादा तो उनकी चीज़ें हैं, किसी और का प्रोजेक्ट है तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन उसमें STF का कैरेक्टर है, मेजर कैरेक्टर है। कहीं से मेरे को भी गुप्त सूत्रों से जानकारी मिलेगी। इस फिल्म में जो आपका रोल था वो पहले सपना जी को मिलने वाला था, सपना चौधरी को। यू हर जगह होया करे यार, हर हम भी कहीं कास्टिंग करे, हमारी भी कास्टिंग कई बार हुई है, तो ऐसा ही है कि पहले कोई और था उस कैरेक्टर के लिए, फिर आप रिकमेंड करे गए हो। उनके कुछ रीजंस थे पर्सनल, जब वो उस टाइम नहीं कर पाए। तो सपना जी के पास क्यों नहीं गया? मतलब क्या कारण था कुछ ऐसा? नहीं, वो शायद प्रेग्नेंट थे उस टाइम पे, उनका यही रीजन था। वैसे तो वो मासूम जी के साथ काम कर ही रहे थे, और भी लोग थे कनेक्टेड, लेकिन वही है ना, प्रोजेक्ट कई टाइम तो उनका ये था कि बना रहे, तो कास्ट करी हुई चीजें थोड़ी हो जाए, फिर बाद में आके ना कोई और प्रोजेक्ट कर रहा है, कोई किसी और प्रोजेक्ट में बिजी है, तो फिर नहीं कर पाते बहुत। अब मिलेगा बीबी पे लोन। जिसकी बीबी अच्छी होगी उसका 10 लाख, और अच्छी हो गई तो 1 करोड़। हमारे पास जितना सोना था हम जमा करते चले गए, और हमको ये पर्ची देता चला गया। जब सारा सोना ले लिया तो बोला कि रखो, गोली दिखा दिया, बोला रखो पर्ची अपने पास, कोई सोना वोना नहीं मिलेगा। अब आपको लोन चाहिए तो आप बोल रहे हैं कि जमीन रख रहे हैं। जब सारा जमीन भी चला जाएगा बैंक के पास, और सारा जमीन का कागज सेंट्रल बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक के पास हो गया, तो अब जमीन भी आपके पास नहीं बचा। फिर आप पर्सनल लोन लेते हो अपने पे, आधार कार्ड पे 10-10 लाख रुपया लोन लिया, आप भी खत्म हो गए। अब बची बीबी। अब मिलेगा बीबी पे लोन। जिसकी बीबी अच्छी होगी उसका 10 लाख, और अच्छी हो गई तो 1 करोड़। होता है ना कॉर्नर का प्लॉट, 1 करोड़ मिलेगा। आज 80 करोड़ लोग गरीब है, कल 90 करोड़ होगा, कल 100 करोड़ होगा। आज आपको अमीर लग रहा है, मैं अमीर लग रहा हूँ, कल गरीब होना पक्का तय है। अब मिलेगा बीबी। सुभाष चंद्र बोस जी का बैंक, आजाद हिंद बैंक, आजाद हिंद करेंसी, अगर वो राज होता तो आपको आम का पेड़ लगाने के लिए भी पैसे मिलते। आप ये पॉडकास्ट में करने में एक समय ऐसा आएगा कि मन नहीं लगेगा, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, मैं गौ सेवा करना चाहता हूँ, मैं गंगा का सफाई करना चाहता हूँ, उसके लिए भी पैसे आपको मिलते, क्योंकि अपना स्वराज था। लेकिन 1947 के रात में 2 राजा टकराया, एक सुभाष चंद्र बोस, उनका अपना सेना आज़ाद हिंद फौज, उनका अपना करेंसी आज़ाद हिंद करेंसी, और एक दूसरा राजा है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया का सैनिक और ईस्ट इंडिया का अपना रुपया। दोनों मरा, टकराया, लड़ाई किया। तो जो मारा जाएगा उसका सिक्का नहीं चलेगा, और जो जिंदा रहेगा उसका सिक्का चलेगा। तो कौन मारा गया? आज़ाद हिंद फौज खत्म, आज़ाद हिंद करेंसी खत्म, सुभाष चंद्र बोस जी खत्म। तो बचा कौन? ब्रिटिश इंडिया का जो बनाया था आरबीआई, वो तो आज भी आरबीआई उसी का चल रहा है। अब आंधी में पेड़ गिरा हुआ है, पर्ची नहीं मिलेगा। गौ सेवा के लिए पैसा नहीं मिलेगा। गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। आम का गुठली खा के आम लगाने का पैसा नहीं मिलेगा। हमारे बच्चे को पूछिए पैसा मतलब पेटीएम में जो पैसा है, ये पैसा है। हमारे बाबा तो तक पूछिए कि रुपया मतलब क्या, तो बोलेंगे सोने का सिक्का। ये तो लीगल टेंडर है, और इसको भी जमा कर दिए तो वो पेटीएम में दिख रहा है। तो रुपया ये है, ये रुपये का लीगल टेंडर, रुपये का नोट, रुपये का वचन है, रुपये का प्रॉमिस है, प्रोमिसरी नोट है। और जो पेटीएम में आ गया वो ई रुपया है। अगर ये रुपये के बदले में
सोना आरबीआई ने रखा है तब तो ये असली है, नहीं तो ये नकली है, वो हवा हवाई है। हमारे बच्चे को पूछिए पैसा मतलब पेटीएम में जो पैसा